हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मेरे साथ हैं शैजिन, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 289। इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या उनकी प्लानिंग रही। तो शैजिन, यस अपना सर। सबमिट करें। वेलकम टू गेट एकेडमी शैजिन। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई भैया, है ना, थैंक कि आपने इतनी अच्छी रैंक पाई। और यार एक बात बताओ, गेट का प्लान कब से बना? मतलब गेट जो वर्ड है ये कब से आपको समझ में आया और कब से आपने प्लानिंग स्टार्ट की इसकी? सर, सेकंड ईयर से ही मतलब था कि गेट करना है। गेट का एग्जाम क्रैक करके एमटेक करना है। तो तब से मतलब रिसोर्सेज कलेक्शन फिर सिलेबस ये सब तब से ही शुरू कर दिया था। एंड सेकंड ईयर का जब मतलब फोर्थ सेम हुआ तब पैंडेमिक स्टार्ट हो गई थी। ओके। तो मुझे बहुत टाइम मिला इस पे काम करने का। हाँ, मतलब इस तरीके से वो काफी हाँ। स्टूडेंट्स की भी चल रहा। हाँ। तो उस साल मैंने प्रिपेयर करके मेरा सब्जेक्ट्स कितना तीन चार अनप्रिपेयर्ड थे, फिर भी मैंने 2021 में दिया। तो सर इस साल वो कवर अप हो गया। इस साल ओके। फुल प्रिपरेशन के साथ दिया था। ओके, हाँ, लास्ट ईयर आपकी रैंक 1683 थी और हाँ। इस साल आपकी रैंक 289 है। यस। सचिन, आपने कहा कि बहुत एक्सप्लोर करना पड़ा, तो जैसे कि सब जानते हैं यूट्यूब आज की डेट में भरमार है, मतलब कंटेंट हाँ। की कोई कमी नहीं है यूट्यूब पर। तो नहीं। बस सवाल है कि बच्चा कैसे बिलीव करता है कि मुझे इस ये सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर बंदे से पढ़ना है या मुझे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। जस्ट स्टूडेंट का क्या माइंड सेटअप होता है? जैसे आपने स्टार्ट किया होगा एक्सप्लोर करना, तो आपने हाँ कैसे डिसाइड किया कि मेरे को ये वाले वीडियोस पढ़ने हैं, ये वाले नहीं पढ़ने हैं? सम एक थॉट प्रोसेस क्या था आपका? सर, मतलब कोई अगर वीडियो देखना स्टार्ट करे और उससे मतलब समझ में आने लगे कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा ये हो रहा है। मतलब होता हम्म। है किसी का एक्सप्लेनेशन स्टाइल ऐसा होता है कि उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो उस हिसाब फ्रीक्वेंसी से मैच वो होनी चाहिए प्लेलिस्ट देख सकता है। तो वो किसी। कोई भी टीचर हो सकता है। तो उस कोई भी हिसाब से। कोई भी हाँ। प्लेटफॉर्म हो सकता है, बस फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। मैच होनी चाहिए बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा सचिन, आपने किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था? क्या आपका सब्जेक्ट का फ्लो रहा था? सर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देन डिस्क्रीट। इसके बाद ये डिजिटल लॉजिक। ओके देन ऑटोमाटा और कंपाइलर डिजाइन। ओके इसके बाद डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओके लास्ट में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। ओके ओके ओके। हाँ, लास्ट वाला ही सब्जेक्ट सीओए खतरनाक वाला हाँ हाँ सब्जेक्ट वही। लास्ट। और कंप्यूटर अच्छा। नेटवर्क शायद, हाँ नेटवर्क्स वो ओके लास्ट की तरफ था अभी। ओके ओके। तो सचिन, आपने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन की, इस साल भी प्रिपरेशन की, तो मुझे ये बताइए गेट एकेडमी का क्या रोल रहा आपकी सक्सेस में? सर, एक्चुअली मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ लगते थे। मतलब सॉल्व करते करते गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे, तो वो ओके बहुत अच्छे से उनके वीडियो लेक्चर्स में ये था एक्सप्लेन किया हुआ था हर सम लगभग। तो जो ओके सब मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं उसमें बुक से खोज लेता था। लेक्चर नंबर इतना में इतना मिनट्स में समझा है, तो वो देख के मुझे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देख के भी फायदा ये हुआ कि मुझे अपना स्पीड समझ आया, अपनी गलतियां समझ आई। तो ओके वैसे इम्प्रूव हुआ। ओके ओके। अच्छा, टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? मतलब अगर मैं बात करूं, एक बंदा जिसने तैयारी करी है, मान लीजिए हाँ। सब्जेक्ट हो चुके उसके, उसे लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बट लास्ट के 2-3 महीने वो टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करता है, तो क्या इफेक्ट होगा उसकी रैंक पर? आपको क्या लगता है? रैंक पे इफेक्ट मैं ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मतलब उसने उस एग्जाम के लिए पढ़ा है। जैसे मैंने लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, मैं बस कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चला गया था। तो मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया था। मैं 64 में से सिर्फ 44 या 45 क्वेश्चंस कर पाया था, तो 19 क्वेश्चन छूट गए मुझसे। और उन 19 क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी थे जो सिंपल थे। तो टेस्ट सीरीज देने से ये समझ आता है कि कौन सा क्वेश्चन करूँ और कौन सा क्वेश्चन उस समय छोड़ दूं। मतलब सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर हो गया तो 2 मार्क्स मिल गए। अब उस कोई टफ क्वेश्चन हुआ तो वो टफ क्वेश्चन करने में टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगा। और सब क्वेश्चन सर सॉल्व होते नहीं है, मतलब हॉल में तो कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ता है, वो समझ आता है टेस्ट सीरीज देने से। एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज दी है, जो गो थ्रू हुआ है कई सारे क्वेश्चन से, जो हाँ। 65 के 65 मॉक, अगर मॉक टेस्ट की बात करूं, तो उसको ये समझ में आने लगता है कि कैसे क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसको हाँ। स्ट्राइक पहली बार में कर जाता है।
बट जो बच्चा बिल्कुल सीरीज फॉलो नहीं करता है, उसे स्ट्राइक करने में बस 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब 65 हाँ क्वेश्चन और 30 सेकंड, तो आप मान के चलिए कि आधा घंटे वो पीछे हो गया, और आधा घंटे हाँ पीछे का मतलब 15 से 20 क्वेश्चन गए उसके। 20 क्वेश्चन गए, बिल्कुल वही। तो टेस्ट सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ आपने कितने मॉक दिए इस साल, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? सर, लगभग 80, 75-80 है, काउंट नहीं किया बट मतलब दिए थे। मतलब 75-80? एक्चुअली 3-4 महीने पहले से मतलब मॉक देता था सब्जेक्ट वाइज, फिर ओके, पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद जाके पूरा सब्जेक्ट्स मिला के जो मेन एग्जाम, फुल एग्जाम। फुल एग्जाम में पूछ रहा हूँ कितने दिए, फुल एग्जाम कितने दिए? फुल एग्जाम सर वही मतलब 15-20 वैसे बस। 15-20? तो वो बेनिफिशियल रहे, आपको हाँ लगता है हाँ बेनिफिशियल रहे? बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। अच्छा, आपने जैसे थर्ड ईयर से, मतलब थर्ड ईयर में ही तैयारी स्टार्ट की, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में आपने प्रिपरेशन की, तो क्या कॉलेज के साथ तैयारी हो जाती है? मतलब क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? सर यहाँ एक्चुअली एक एडवांटेज आ गया था कि पैंडेमिक था, तो ओके। मेरे लिए वो मतलब एडवांटेज, वरना कॉलेज अगर जाना पड़ता तो मेरा बहुत टाइम चला जाता सुबह से शाम, वो प्रॉब्लम होती। हाँ, नहीं सिचुएशन तो डिफरेंट। सिचुएशन डिफरेंट होता, नहीं तो लास्ट ईयर मेरा प्लेसमेंट्स भी था, तो प्लेसमेंट्स के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ा था, तो वो थोड़ा दिक्कत हुआ था, लाइक 4-5 मंथ्स। ओके, ओके, ओके। अच्छा, अच्छा। तो कॉलेज में कैसा माहौल है आपके गेट के लिए? बच्चे प्रिपेयर करते हैं? हाँ सर, मतलब ज्यादा नहीं, मैक्सिमम मतलब कंप्यूटर साइंस के ज्यादातर प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, हम्म। ऑलमोस्ट 8-10 लड़के या लड़कियां प्रिपेयर करती हैं। अच्छा, मतलब इन अ क्लास हाँ आउट ऑफ 60, 8 8 से 10? हाँ सर, ये सीएस का है, मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स का उतना नहीं पता, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के शायद देते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल है तो उनके शायद देते हैं, और हाँ, एक्चुअली क्या है, सीएसआईटी में प्लेसमेंट की तरफ थोड़ा हो ज्यादा जाती है। हाँ चाहिए कि पहला प्लेस हो लेते हैं, ये सब तो बेकार की बातें हैं। उनको हाँ एक हाँ माइंडसेट पता नहीं कुछ ऐसा है कि एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, गेट के हाँ रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं होती, तो वो प्लेसमेंट की तरफ भागते हैं, है ना? एकदम वो भी हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। घर से कोई प्रेशर या कहीं से कोई प्रेशर फील करते थे आप? किसी भी तरह का प्रेशर? सब? नहीं, प्रेशर नहीं था मुझे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इन 2 सालों में कभी डिमोटिवेशन टाइप का या सेल्फ डाउट कभी आया कि मुझसे नहीं हो पाएगा और क्विट कर दूं या समथिंग लाइक दैट? सर लास्ट के महीनों में मतलब थोड़ा ये सब लगता था, मतलब एक्चुअली लास्ट के महीनों में मैंने अपना एक रूटीन बना लिया, तो उसे शायद फॉलो करते करते मतलब फ्रस्ट्रेशन आता था, ज्यादा पढ़ने लगा था तो थोड़ा आता था, फिर समझा लेता था ठीक है 3-4 महीने ही है, हाँ, लगा रहे इतना, मतलब प्रिपरेशन हो चुका था, मतलब मेरा दिमाग में था, लेकिन अब एग्जाम में उसे करने के लिए तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, हाँ, तो हाँ। उसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ और नहीं करना है तो, लेकिन कर दिया लास्ट में, एंड ओके। तक रहा। तो लास्ट में जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो कॉन्फिडेंस था मतलब पूरा कि इस कितनी सर रैंक आ जाएगी? ओके, मतलब सर ये कॉन्फिडेंस था कि अंडर 500 ला सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो मतलब कॉन्फिडेंस से गए थे और उसी कॉन्फिडेंस से आपकी रैंक आई। हाँ ओके। बिल्कुल। सचिन, एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहूंगा। व्हाई गेट अच्छा एकेडमी? व्हाई गेट एकेडमी? देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, तो आपका बिलीव गेट एकेडमी पर क्यों था? सर, गेट एकेडमी पहले तो मुझे यूट्यूब के थ्रू वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे, ओके। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था उनका, अच्छा। तो मुझे उसके थ्रू वीओडी मिला, और ये मुझे बहुत उसमें से हेल्प भी हुआ, बाकी सब्जेक्ट्स भी मेरे प्रिपेयर होने में सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हुए, इनफैक्ट उनका जो डाउट पोर्टल था वो बहुत हेल्पफुल था, कि उनमें डाउट पोस्ट करो और 1-2 दिन में सॉल्यूशन मिल जाता था, तो वो भी ओके, हेल्पफुल था। ओके, ओके। एनी कोई सजेशन देंगे जूनियर्स के लिए, एक पाथ जो आप देना चाहें? क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूं, जूनियर्स, है ना, जितनी आपकी सुनेंगे मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त वही माहौल है ना, कि सर की रैंक है 289, तो सुनते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही और जूनियर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? गेट एग्जाम एक्चुअली मतलब अगर देखा जाए उतना टफ है नहीं, मतलब सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स इजी हैं। अब कॉन्सेप्ट्स का क्या है, कॉन्सेप्ट्स लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर लगता है ना दिमाग कि से आपको निकल गया, बताना या फिर कोई जैसे दूसरा। स्टार्टिंग में डिजिटल लॉजिक कर लिया, अब उसको 2-3 महीने नहीं पढ़े, तो 2-3 महीने बाद
समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते करते रहना होगा। एक हो गया, दूसरा पढ़ रहे हो, उसके साथ उसको रिवाइज करते रहो। ऐसे करते करते एक्यूमुलेशन हो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हेल्प आता है, ऐसे रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि सब अच्छा। कॉन्सेप्ट्स बहुत लार्ज है, मतलब बहुत सारे हैं। हम्म। और नोट्स और शॉर्ट नोट्स किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, मतलब नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, उन्हें रिवीजन में कैसे यूज करना चाहिए? नोट्स हम लोग पढ़ते समय बनाते हैं, जैसे आप किसी लेक्चर वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हैं, हो गया। अब इसके बाद जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, तो उस हिसाब से पता है कि मतलब क्या इसमें जरूरत पड़ सकता है। जैसे कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिया, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो शॉर्ट में लिख लिया। तो मतलब 3 या 4 पेज का उसको एक शॉर्ट नोट बना के लास्ट के ओके। टाइम में वो काम आएगा। मतलब सपोज 3-4 दिन बाकी हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स को देख के अच्छा। हेल्प हो जाएगा। ओके ओके ओके। और कोई फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, मतलब इस रैंक के साथ क्या करना चाहते हैं, एमटेक और पीएसयूज, और क्या डिसाइड किया है? सर एमटेक ही अभी तो चल रहा है। अच्छा, एमटेक में एडमिशन लेने का प्लान है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। व्हाई नॉट पीएसयूज? सर, पीएसयूज एक्चुअली मतलब उतना आइडिया मुझे है नहीं, बट पता नहीं, सीएससी लोग शायद कम जाते हैं पीएसयू, मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या है। मतलब ईसी इलेक्ट्रिकल वो सब कोर ब्रांचेस जो है उनका ज्यादा हो जाता है पीएसयू। एक्चुअली ओके ओके। पता नहीं है क्या सीएससी उतने लेते हैं कि नहीं, वो डाउट है मुझे। अच्छा 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 अच्छा। पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती तो क्या एक थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का स्टूडेंट गेट के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकता है, अगर पेंडेमिक सिचुएशन ना हो? सर किए हैं लोगों ने, पहले भी किए हैं, तो अगर मन में हो तो कुछ भी करके कर सकते हैं। हाँ, मतलब इतना टाइम मतलब होता है बच्चे के हाँ, पास। हो सकता है मुझे सुबह कॉलेज जाना पड़े तो मैं सुबह और थोड़ा जल्दी उठ के 2 घंटा पढूं वहां, फिर शाम को आके, हम्म। तो कर सकते हैं अगर विल हो तो। बिल्कुल अच्छा, विल पावर हो तो मतलब वो कर सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल। हाँ अच्छा। आपने टेस्ट सीरीज कौन कौन सी ज्वाइन की थी शजिन? सर, एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, नाम याद नहीं आ रहा। जो सब्जेक्ट्स थे एंड लास्ट फुल टेस्ट सीरीज, सर गेट एकेडमी की ना? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हाँ अच्छा 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 अच्छा। सारे टेस्ट दिए थे आपने? सर, सारे कंप्लीट नहीं हुए थे मुझसे, मतलब 2-3 छूट गए थे बाकी। ओके ओके ओके। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब जो गेट एकेडमी में आपको इंटरेस्ट आया हो, पर्टिकुलर सर सब्जेक्ट? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग, ये अच्छा था। ओके ओके। अच्छा, एक बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट है, उसको क्या सजेशंस देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिगनर है, आपकी तरह सेकंड बिल्कुल ईयर। बिल्कुल बिगनर है, उसको सजेशन यही दूंगा कि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, उतना मत देखो। एक सब्जेक्ट लो, उसको पेशेंटली आराम से खत्म करो, फिर दूसरा लो। ऐसे वन स्टेप एट अ टाइम लेके, क्योंकि 11-12 सब्जेक्ट्स दे के कोई भी मतलब डर सकता है कि इतना हाँ। पढ़ाई है। तो ऐसे छोटा छोटा स्टेप से हो जाता है प्रिपरेशन। ओके ओके। चलिए सचिन, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सर। या बेस्ट फ्यूचर प्लान्स। बाय बाय। हाँ, थैंक यू।